क्या आपने भी कभी ये महसूस किया है कि आप एक अच्छे इंसान हैं, फिर भी जिंदगी आपको साइड में रख देती है? आप मेहनत करते हैं पूरी ईमानदारी के साथ, आप किसी का बुरा नहीं चाहते, आप कई परिस्थितियों में एडजस्ट कर लेते हैं, आप किसी से कोई बुरी बात तक नहीं करते, लेकिन फिर भी प्रमोशन किसी और को मिल जाता है, पैसा किसी और के हाथ में चला जाता है और क्रेडिट हमेशा कोई और ले जाता है और आप वहीं खड़े रह जाते हैं खुद से पूछते हुए कि मेरी कमी क्या है। और जब आप किसी से पूछते हैं तो जवाब मिलता है, भाई तू बहुत ही अच्छा है। और यही बात धीरे धीरे आपको अंदर से मारने लगती है, क्योंकि आप सोचते हैं अगर मैं अच्छा हूँ तो फिर जिंदगी मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है। और फिर कोई आखिरी सलाह देता है, अच्छा बनो, भगवान सब देख रहा है। लेकिन आज ओशो हमसे एक सवाल करते हैं कि अगर भगवान सच में सब देख रहा है तो फिर इस दुनिया में सबसे ज्यादा थके हुए, टूटे हुए और फायदा उठाए जाने वालों में अच्छे लोग ही क्यों हैं? क्यों ऐसा है कि जो ज्यादा एडजस्ट करता है वही ज्यादा दबाया जाता है, जो ज्यादा समझता है वही ज्यादा इस्तेमाल होता है, और जो ना नहीं बोल पाता वही सबसे ज्यादा खोता है? क्या आपने नोटिस किया है कि दुनिया उन लोगों की इज्जत ज्यादा करती है जो थोड़े सख्त होते हैं, जो हर बात पर स्माइल नहीं करते, जो हर जगह अवेलेबल नहीं होते, जो जरूरत पड़ने पर सीधे बोल देते हैं मुझसे नहीं हो पाएगा या मैं ऐसा नहीं कर सकता। और यहीं से एक डर पैदा होता है, डर ये कि आप गलत हैं, डर ये कि कहीं आपकी अच्छाई आपकी सबसे बड़ी कमजोरी तो नहीं बन गई है। ओशो आज हमें उसी सच से रूबरू कराते हैं जो सुनने में गलत लगेगा लेकिन महसूस होने पर सही लगेगा। याद रहे, जिंदगी में सिर्फ अच्छे लोग नहीं जीतते, जिंदगी में जागरूक लोग जीतते हैं, और जागरूक होना अक्सर बुरा कहलाता है। ओशो हमें दूसरों को कैसे हराया जाए ये नहीं सिखाते, वो सिखाते हैं या हमें बताते हैं कि आपने अब तक खुद को कहां कहां हारने दिया। तो सवाल अब ये नहीं है कि आप अच्छे हैं या नहीं, सवाल ये है क्या आप इतने जागरूक हैं कि जरूरत पड़ने पर अच्छा दिखना छोड़ सके। ओशो कहते हैं कि आपको बचपन से बहुत ही साफ साफ सिखाया गया, बड़ों से बहस मत करो, ना मत बोलो, ज्यादा सवाल मत पूछो, एडजस्ट करना सीखो, सबको खुश रखो। और आपने ये सब दिल से मान लिया। आपने सीखा अगर आप चुप रहेंगे तो लोग आपको अच्छा कहेंगे, अगर आप एडजस्ट करेंगे तो लोग आपको समझदार कहेंगे, अगर आप अपने हक की बात नहीं करेंगे तो लोग आपको मैच्योर कहेंगे। और यहीं से एक बहुत ही खतरनाक कंडीशनिंग की शुरुआत होती है। आप अच्छाई को आपका करेक्टर नहीं, आपके जीवित रहने की रणनीति बना लेते हैं। धीरे धीरे आपके अंदर एक आवाज कमजोर पड़ने लगती है, वो आवाज जो कहती है ये ठीक नहीं है, ये मेरे साथ गलत हो रहा है, मुझे ये पसंद नहीं है। वो आवाज ना की आवाज है और एक दिन वो आवाज मर जाती है। आज के परिदृश्य के अनुसार ओशो कहते हैं कि बॉस एक्स्ट्रा काम देता है, आप थके हुए हैं लेकिन आप कहते हैं कोई बात नहीं कर लूंगा। फ्रेंड्स पैसा मांगते हैं, आप जानते हैं वापस नहीं आएगा, फिर भी आप दे देते हैं। फैमिली आपका टाइम, एनर्जी, ड्रीम्स सब कंज्यूम करते हैं और आप सोचते हैं अपनों के लिए तो इतना करना ही पड़ता है। और हर बार आप खुद से एक ही बात कहते हैं, चलो मैं अच्छा इंसान। लेकिन किसी ने आपको ये नहीं बताया कि हर बार जब आप खुद के खिलाफ हाँ बोलते हैं तो आप थोड़ा थोड़ा खुद को खोते हैं। याद रहे, अच्छा इंसान बनने की आदत अक्सर इसलिए नहीं होती कि इंसान जागरूक है, बल्कि इसलिए होती है कि वो अकेले होने से डरता है। आप सच में अच्छे नहीं बन रहे थे, आप सुरक्षित रहने की कोशिश कर रहे थे। आप चाहते थे कोई नाराज ना हो, कोई आपको गलत ना कहे, कोई छोड़कर न चला जाए, इसलिए आपने अपनी आवाज धीरे धीरे दबा दी। और फिर एक दिन आप अचानक महसूस करते हैं आप हर जगह हैं लेकिन खुद के साथ नहीं। आप हर किसी के काम आ रहे हैं लेकिन आपकी जिंदगी किसी काम की नहीं रह गई है। तो ओशो कहते हैं कि एक सवाल अपने से पूछिए, अगर आप इतने अच्छे हैं तो फिर लोग आपकी कीमत क्यों नहीं समझते? क्यों दुनिया आपकी अच्छाई को नहीं पढ़ती? दुनिया सिर्फ क्लियरिटी पढ़ती है। दुनिया देखती है आप कहाँ रुकते हैं, आप कहाँ बोलते हैं, आप कहाँ पीछे हटते हैं। जो इंसान हर जगह झुकता है दुनिया उसे सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करती है। अब जरा जंगल के शेर के बारे में सोचिए। क्या आपने कभी देखा है कि शेर सबसे ज्यादा रेस्पेक्टेड क्यों होता है? क्यों वो अच्छा नहीं है, क्यों वो स्वीट नहीं है, क्यों वो दयालु नहीं है? क्योंकि वो क्लियर है। वो किसी को खुश करने नहीं निकला, वो किसी की स्वीकृति लेने के लिए नहीं निकला, वो बस खुद अपने अस्तित्व के लिए निकलता है। शेर हर वक्त हमला नहीं करता, लेकिन जब करता है तो बिना माफी मांगे करता है। और इसी क्लियरिटी की वजह से पूरा जंगल उसकी बाउंड्रीज को समझता है। और अब खुद से पूछिए, आपकी बाउंड्री क्या है? आप कहाँ ना कहते हैं? आप किस पॉइंट पर चुप रहना
छोड़ते हैं, या फिर आप हर बार खुद को समझा लेते हैं। यहीं से अच्छे इंसान का ट्रेप पूरा होता है। आप बाहर से बहुत ही सभ्य दिखते हैं, लेकिन अंदर से थके हुए, नाराज और खाली होते जाते हैं। और सबसे अद्भुत बात, आपको लगता है कि आप सही कर रहे हैं, क्योंकि गलत रास्ते पर चल रहा इंसान कम से कम जानता है कि वो गलत है। लेकिन जो इंसान गलत को सही समझ ले, वो सबसे ज्यादा खोता है, उसे सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। ओशो एक सवाल करते हैं, क्या आपकी अच्छाई आपकी ताकत है या आपकी सबसे बड़ी आदत बनी हुई कमजोरी? ओशो कहते हैं, अच्छाई अगर मजबूरी है तो वो नेकी नहीं है, वो गुलामी है। इस एक लाइन को अगर आप सच में समझ लें तो आपकी पूरी जिंदगी उलट सकती है, क्योंकि अब तक आप जो अच्छा समझते आए हैं, शायद वो अच्छा ही नहीं, डर का दूसरा नाम थी। जरा ईमानदारी से अपने अंदर झांकिए। आप अच्छे इसलिए नहीं थे क्योंकि आपने चुना था, आप अच्छे इसलिए थे क्योंकि आपको डर लगता था। संघर्ष से डर, लोगों की नाराजगी से डर, रिजेक्शन से डर, अकेले रह जाने से डर। इसीलिए आपने हर बार खुद को थोड़ा दबाया ताकि माहौल शांत रहे, आप मुस्कुराते रहे। जब अंदर से खुद टूटे हुए हैं, आपके अंदर कुछ टूट रहा था, आप कोई बात नहीं कर रहे थे, जबकि आपके अंदर की आवाज चिल्ला रही थी। याद रहे, ये अच्छाई नहीं थी, ये सिर्फ संघर्ष करके टिके रहना था। ओशो बार बार ये कहते हैं कि असल सवाल ये नहीं है कि आप अच्छे हैं या बुरे, असल सवाल ये है कि क्या आप जागरूक हैं। अगर आप अच्छे हैं क्योंकि आप डरे हुए हैं तो आप स्वतंत्र नहीं हैं। अगर आप चुप हैं क्योंकि आप टकराव से बचना चाहते हैं तो वो शांति नहीं, डर की शांति है। इसीलिए ओशो कहते हैं कि अपने से एक सवाल पूछ, अगर कल से दुनिया आपको एडजस्ट करना बंद कर दे, अगर कोई आपकी इमेज की परवाह न करे, अगर कोई आपको अच्छा या बुरा लेबल न दे, तब भी क्या आप वही चुनाव करेंगे जो अब तक करते आ रहे हैं? अगर जवाब नहीं है तो समझ जाइए आप अच्छा ही नहीं जी रहे थे, आप स्वीकृति जी रहे थे। क्योंकि जो इंसान अच्छा दिखने में लगा रहता है वो सच्चा होने से डरता है। अब यहीं पर बुरा बनो वाला वाक्य गलत समझा जाता है। अशोक कहते हैं, बुरा बनो ये उनका मतलब नहीं है, या वो ये नहीं कहना चाहते कि सभी के लिए आप बुरे बन जाओ, आप दूसरों को चोट पहुंचाओ, या सेल्फिश होकर सब कुछ कुचल दो, या निर्दयी बन जाओ। बुरा बनने से ओशो का मतलब है कि इतने जागरूक बनो कि तुम्हें अच्छा दिखने की जरूरत ही न रहे। बुरा बनो लेकिन अनकॉन्शियस नहीं, बुरा बनो लेकिन क्रूर नहीं। बुरा बनो का मतलब है अपने लिए स्पष्ट बनो, साफ बनो। मतलब ये साफ साफ जान लो कि आपको क्या चाहिए, आपको क्या नहीं चाहिए, आप कहाँ झुक सकते हैं और कहाँ नहीं। साफ बनो मतलब ये स्वीकार करो कि आपके अंदर भी गुस्सा है, चाहत है, सीमाएं हैं और ईगो भी है। और कहते हैं, जो इंसान अपने अंधेरे को नहीं मानता वो रोशनी में भी नकली रहता है। और आपने अपने साथ क्या किया? आपने अपने गुस्से को अच्छे इंसान बनने के नाम पर दबा दिया। आपने अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को एडजस्टमेंट कहकर कुचल दिया। आपने अपनी जरूरतों को सेल्फिश बोलकर रिजेक्ट कर दिया। और फिर भी आप हैरान हैं कि अंदर खालीपन क्यों है। और यही ओशो हमें एक और कड़वे सच से रूबरू कराते हैं कि दुनिया उन लोगों से डरती नहीं जो जोर से चिल्लाते हैं, दुनिया उन लोगों से डरती है जो साफ होते हैं, अपने जीवन को लेकर स्पष्ट होते हैं, जो बेहद ही शांति के साथ कह सकते हैं नहीं, जो नहीं कहते समय एक्सप्लेन नहीं करते, जस्टिफाई नहीं करते, माफी नहीं मांगते जब उनकी बाउंड्रीज स्पष्ट होती है। क्योंकि जब आप खुद को गंभीरता से लेते हैं तो दुनिया आपको सीरियस लेने के लिए मजबूर हो जाती है। अब खुद से पूछिए, आप कब से खुद को सीरियस नहीं ले रहे? आप कब से अपनी जरूरतों को छोटी बात कहकर टाल रहे हैं? आप कब से अपनी तकलीफ पर खुद ही हंस देते हैं? यही वो जगह है जहाँ अच्छा इंसान धीरे धीरे खुद का दुश्मन बन जाता है। जो इंसान खुद से झूठ बोलता है उसे दुनिया से धोखा मिलने पर हैरानी नहीं होनी चाहिए। इसलिए याद रखिए, जिंदगी उनको रिवॉर्ड नहीं करती जो सबसे अच्छे होते हैं, जिंदगी उनको रिवॉर्ड करती है जो सबसे सच्चे होते हैं। और सच्चा होना अक्सर लोगों को बुरा लगता है, लेकिन वही असली आजादी की शुरुआत है। अगर ये सच है तो फिर अच्छे लोग असल जिंदगी में क्यों पीछे रह जाते हैं? और यही ओशो एक हमें बेहद ही महत्वपूर्ण बात से रूबरू कराते हैं कि अच्छे लोग इसलिए पीछे नहीं रह जाते क्योंकि वे कमजोर होते हैं। अच्छे लोग इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वे गलत जगह अच्छे बने रहते हैं। साइकोलॉजी एक बहुत ही साफ सच बताती है कि जो बाउंड्रीज नहीं बनाते उनका इस्तेमाल होता है। जो हर समय अवेलेबल रहते हैं उनकी वैल्यूज गिरती है। जो खुद को प्रायोरिटीज नहीं देते दुनिया भी उसे प्रायोरिटीज नहीं देती। लेकिन आप इस बात को मानने से डरते हैं। क्यों?
क्योंकि आपको सिखाया गया है खुद को पहले रखना सेल्फिश है। लेकिन सच्चाई ये है कि खुद को लास्ट रखना सेल्फिश नहीं है बल्कि आत्मविनाशकारी है। आज के परिदृश्य में इसे ऐसे समझते हैं। अब जरा कैरियर की बात करते हैं। आप मेहनती है, आप ईमानदार हैं, आप समय से पहले काम को पूरा कर देते हैं, लेकिन आप दृढ़ नहीं हैं। आप बोलते नहीं कि ये मेरा काम नहीं है, ये मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी से बाहर है, या इसका क्रेडिट मुझे मिलना चाहिए। तो बॉस क्या करता है? वो आपको रिलायबल वर्कर मान लेता है, लीडर नहीं। लीडर वो नहीं होता जो सब कुछ कर देता है। लीडर वो होता है जो तय करता है क्या करना है और क्या नहीं। जो इंसान हर काम के लिए हाँ बोल देता है, दुनिया उसे कामगार समझती है, निर्णायक नहीं। अब जरा पैसे के परिदृश्य में समझते। अच्छे लोग अक्सर कहते हैं पैसा जरूरी नहीं है, मैं पैसों के पीछे नहीं भागता, मैं तो बस हेल्प करना चाहता हूँ। और यही बात दुनिया बहुत अच्छे से समझ जाती है। जो फ्री में देता है उसकी वैल्यू नहीं होती। आप फ्री एडवाइस देते हैं, फ्री टाइम देते हैं, फ्री एनर्जी देते हैं और फिर सोचते हैं मेरे पास पैसा क्यों नहीं टिकता, क्योंकि आपने खुद ही बता दिया कि आपकी कीमत 0 है। क्योंकि जो खुद को सस्ता समझता है दुनिया उसे महंगा क्यों माने। अब जरा रिलेशनशिप के एंगल से समझते हैं। एक अच्छे इंसान का सबसे बड़ा दर्द यही छुपा होता है। आप हर वक्त अवेलेबल हैं। किसी का कॉल आया आपने तुरंत उठा लिया, किसी के मैसेज आए आपने तुरंत रिप्लाई कर दिया, कोई रो रहा है आप सुनने पहुंच जाते हैं। लेकिन जब आपको जरूरत होती है तो सामने कोई नहीं होता और तब आप खुद से कहते हैं शायद मेरी एक्सपेक्टेशंस ज्यादा थी। नहीं, आपकी एक्सपेक्टेशन नहीं, आपकी अवेलेबिलिटी ज्यादा थी। क्योंकि जो हर समय मौजूद रहता है वो धीरे धीरे अदृश्य हो जाता है। ओशो अब बेहद ही कड़वा सच उजागर करते हैं कि दुनिया अच्छे दिल से नहीं चलती, दुनिया क्लियर सिग्नल से चलती है। क्या आप बर्दाश्त करते हैं? क्योंकि वही आपकी बाउंड्री बन जाती। क्या आप एक्सेप्ट करते हैं? तो वही आपकी आइडेंटिटी बन जाती। क्योंकि लोग वही करते हैं जिसकी आप उन्हें इजाजत देते हैं। आप मेहनती है लेकिन बोल्ड नहीं। आप इंटेलिजेंट है लेकिन टकराव का सामना नहीं करते। आप ईमानदार है लेकिन रणनीतिकार नहीं। और यही वजह है कि आप काम तो करते हैं लेकिन कंट्रोल आपके हाथ में नहीं होता। और यही एक बहुत ही बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है। लोग सोचते हैं अगर मैं क्लियर हो गया तो लोग मुझे बुरा समझेंगे, लेकिन सच ये है अगर आप क्लियर नहीं हुए तो लोग आपको कमजोर समझेंगे। क्योंकि सम्मान मांगने से नहीं मिलता, सम्मान सीमाएं बनाने से मिलता है। अब अपने आप से पूछिए आपने कितनी बार सिर्फ इसलिए चुप्पी साध ली क्योंकि आप लड़ाई नहीं चाहते थे। आपने कितनी बार अपनी बात इसलिए नहीं रखी क्योंकि आप अपनी इमेज बिगाड़ना नहीं चाहते थे। और हर बार आपने क्या खोया? आपने खोया सेल्फ रेस्पेक्ट। और सेल्फ रेस्पेक्ट के बिना कोई भी सक्सेस खोखली होती है। क्योंकि जो इंसान खुद की रीढ़ सीधी नहीं रखता दुनिया उसे झुकाकर ही देखती है। इसलिए याद रखिए सिस्टम अच्छे दिल से नहीं चलता, सिस्टम स्ट्रॉन्ग रीढ़ से चलता है। और रीढ़ बनती है क्लियरिटी से, बाउंड्रीज से और ना कहने की हिम्मत से। तो एक सवाल है, अगर अच्छा होना समस्या है तो फिर असली मीनिंग में बुरा बनना क्या होता है? और यही ओशो हमारा ध्यान खींचते हुए कहते हैं कि यहीं पर सबसे ज्यादा गलतफहमी होती है। जब ओशो कहते हैं कि बुरा बनो तो बहुत से लोग अंदर ही अंदर खुश हो जाते हैं। उन्हें लगता है अब तो बहाना मिल गया सेल्फिश बनने का, घमंडी बनने का, दूसरों को कुचलने का। लेकिन अगर आपने यही समझा तो आपने पूरी बात ही गलत समझ। बुरा बनो का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप धोखा देना शुरू कर दें, आप दूसरों की भावनाओं को कुचल दें, आप इनसेंसिटिव या क्रूड बन जाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप जागरूक नहीं, आप बस रिएक्टिव है। और रिएक्शन अंधा होता है और अवेयरनेस शांत होती है। तो फिर बुरा बनने का असली मतलब क्या है? उसके लिए बेहद ही साफ नियम है। फर्स्ट, जहाँ जरूरी हो ना बोलना सीखो। अच्छे लोग ना को गलत समझते हैं। उन्हें लगता है ना बोलने से रिश्ता टूट जाएगा, इमेज खराब हो जाएगी, लोग बुरा मान जाएंगे। लेकिन सच ये है जो रिश्ता आपके ना से टूट जाए वो रिश्ता आप कभी बचा ही नहीं सकते थे। बुरा बनो मतलब ये सीखो कि आप हर समय अवेलेबल नहीं हैं, आप हर बात के लिए जिम्मेदार नहीं हैं, आप हर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन नहीं हैं। क्योंकि जो हर किसी का बोझ उठाता है वो अंत में खुद के नीचे दब जाता है। सेकंड, डिसरेस्पेक्ट पर चुप मत रहो। अच्छे लोग सबसे ज्यादा यही गलती करते हैं। कोई आपको डिसरेस्पेक्ट करता है टोन से, वर्ड से, उनके बिहेवियर से, और आप सोचते हैं छोड़ो मैटर मत बढ़ाओ। लेकिन अपने दिमाग में ये अच्छी तरह बिठा लीजिए कि जो डिसरेस्पेक्ट आप टाला करते हैं वही रिपीट होते हैं। क्योंकि चुप्पी कभी कभी शांत नहीं होती, कभी कभी वो दूसरों को लाइसेंस देती है।
आपका डिसरिस्पेक्ट करने का। और नहीं, बुरा बनने का मतलब ये नहीं कि आप लड़ने लगे। बुरा बनो का मतलब ये है कि आप शांति से कह सकें कि इस तरह से बात मत करो, ये बिहेवियर एक्सेप्टेबल नहीं है, ये मेरी बाउंड्री है, बस इतना। थर्ड, फ्री में अवेलेबिलिटी बंद करो। ये रूल सबसे ज्यादा लोगों को अनकंफर्टेबल करता है। अच्छे लोग हर वक्त अवेलेबल रहते हैं, तुरंत कॉल उठाना, मैसेज का तुरंत रिप्लाई करना, कोई प्रॉब्लम आई नहीं तुरंत मौजूद हो गए। और फिर लोग आदत बना लेते हैं, क्योंकि जो हमेशा मिलता है वो सस्ता लगने लगता है। बुरा बनो मतलब ये समझो कि आपका टाइम लिमिटेड है, आपकी एनर्जी लिमिटेड है, आपकी अटेंशन कीमती है। हर किसी को हर वक्त एक्सेस देना आध्यात्मिकता नहीं, सेल्फ नेग्लेक्ट है। फोर्थ, अपनी बाउंड्रीज बनाओ पर उसे एक्सप्लेन मत करो। ये सबसे पावरफुल रूल है। अच्छे लोग बाउंड्रीज बनाते नहीं, जस्टिफाई करते। मैं इसलिए नहीं आ पा रहा क्योंकि, मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि, मुझे समझ लो प्लीज। लेकिन सच ये है कि बाउंड्रीज को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होती, बल्कि बाउंड्रीज को रेस्पेक्ट करने की जरूरत होती है। क्योंकि जो अपनी सीमाओं को लेकर साफ है, उसे सफाई देने की जरूरत नहीं पड़ती। बुरा बनो मतलब ये सीखो कि आप हर डिसीजन पर माफी नहीं मांगते, हर चुनाव पर स्वीकृति नहीं ढूंढते। 5, अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को अपना धर्म बना लो। आखिरी और सबसे जरूरी बात, अगर आपके पास सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं है। अच्छे लोग खुद का सम्मान सबसे पहले सैक्रिफाइस करते हैं, कैरियर में, रिलेशनशिप में, फैमिली में, और फिर दुनिया से पूछते हैं मेरी वैल्यू क्यों नहीं है। क्योंकि जो खुद को हल्के में लेता है, दुनिया उसे गंभीरता से क्यों ले। बुरा बनो का मतलब ये तय करो कि आप किस प्राइस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, आप किस ट्रीटमेंट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप कहाँ खुद को छोटा नहीं करेंगे। सेल्फ रेस्पेक्ट को रूल बनाओ। अब एक आखिरी सवाल अपने आप से पूछिए, क्या आप इतने अच्छे बन गए हैं? क्या आपने खुद के साथ बुरा करना शुरू कर दिया है? याद रखिए, जिंदगी उन लोगों को नहीं तोड़ती जो बुरे होते हैं, जिंदगी उन लोगों को तोड़ती है जो सबके लिए अच्छे होते हैं पर खुद के लिए नहीं। इसलिए बुरे नहीं, जागरूक बनिए, क्योंकि जागरूक इंसान ना किसी को कुचलता है ना खुद को। आज आईने में देखिए और खुद से पूछिए, क्या मैं अच्छा हूँ या डरपोक? आज से आप बुरे नहीं बनेंगे, आप जागरूक बनेंगे। क्योंकि जिंदगी उन्हें नहीं देती जो सबसे अच्छे होते हैं, जिंदगी उन्हें देती है जो खुद के प्रति ईमानदार होते हैं। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या आप सबको खुश रखते रखते खुद को खोते रहे हैं, या आज पहली बार खुद के साथ खड़े होंगे? दोस्तों, ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाई बटन पर क्लिक करें। धन्यवाद।